हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज अपना रीजनिंग का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। कौन सा है? दिशा परीक्षण, जिसको बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट, या फिर इसको यह भी बोल सकते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दूरी और दिशा, दिशा या दूरी। ठीक है, इसमें दोनों का ही काम पड़ता है, दिशा का भी काम पड़ता है और दूरी का भी काम पड़ता है। दिशा के साथ साथ दूरी भी निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम दिशा कौन कौन सी होती है। दिशा होती है इसमें 8। आपने अब तक सुना होगा 4 दिशाएं, लेकिन यहाँ पर 8 दिशाएं काम आने वाली हैं। कौन कौन सी, देखो ध्यान से देखना, आप अंत तक इस सेशन में जुड़े रहना ताकि आपको समझ में आ जाए और एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इसको बोलेंगे हम क्या? उत्तर, उत्तर। ठीक है, ये हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा, पूर्व, ये हो गई पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, और ये हो गई दक्षिण। दक्षिण, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये हो गई साउथ। आई बात समझ में? ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन यहां पर काम पड़ने वाला है, यहां पर काम किसका पड़ने वाला है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखो, इसका भी हमको पता होना चाहिए, इसका भी हमको पता होना चाहिए, इसका भी पता होना चाहिए, और इसका भी पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसको क्या बोल देंगे हम? देखो, हमेशा हमेशा कौन सी पहले बोली जाती है? जैसे ये है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। अगर इधर वाली पूछी जाएंगे तो पहले कौन सी पूछी जाएगी? बोली जाएगी दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व। तो ये बोल देंगे हम कौन सी? उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक आ रहा है, क्या चक्कर है? 1 मिनट रुको। उत्तर पूर्व, ठीक है, आप ध्यान रख लेना, है ना। उत्तर पूर्व हो गई। ये कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व हो गई। ये कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम हो गई, दक्षिण पश्चिम हो गई, दक्षिण पश्चिम हो गई, दक्षिण पश्चिम हो गई। ये हो गई उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, फिर ये देखते हैं तो उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, इस डायग्राम को आप नोट कर लो, ये आपको याद होना चाहिए, इसके बिना आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, इसको नोट कर लो। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम किसकी? आगे, आगे हम बात करेंगे किसकी? ध्यान से देखना, हम करेंगे जो कोण होते हैं ना, कोण की बात करेंगे हम। ठीक है, कोण, वो क्या रहा आज?
कोण, ठीक है, कोण की बात करेंगे आज। तो देखो कोण की बात ऐसी है, ठीक है, ये पूरा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कितने का होता है, 360 डिग्री का। यहां से लेकर, यहां से लेकर जब हम यहां पर चलते हैं, ये कितने डिग्री का कोण है, ये कितने डिग्री का है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। जब ये घूमकर टोटल इधर से इधर घूमता घूमता हुआ यहां पर आ जाएगा वापस, तब कितने का हो जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। जब हम यहां से यहां से यहां से यहां पे यहां तक पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 90 डिग्री का। आपने पढ़ा होगा कभी कि 90 डिग्री का कोण, ओके। जब यहां से चल के यहां पहुंचा और यहां से चल के यहां तक पहुंच गया तो ये कितने का हो गया, 180 डिग्री, ओके। कितने का हो गया, 180 डिग्री। जब घूमता घूमता यहां पर आ गया, यहां पर आ पहुंचा तो कितने का हो गया, ये हो गया 270 डिग्री, 270 डिग्री। यानी कि एक जो व्रत है उसके अंदर 90 90 के 4 सेट है, तो कितने हो गए, 9 चौके 36, 360। टोटल कितने हो गया, 360 डिग्री का कोण हो गया। यहां तक 90 हो गए, यहां तक 180 हो गए, यहां तक कितने हो गए, 270, और यहां तक कितने हो गए, 360। अगर यहीं पर रहता है स्टार्टिंग में तो कितने डिग्री का हो जाता है, 0, ओके। ठीक, आई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब देखो यहां यहां ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। 90 में और 0 तक, 0 से 90 तक जब हम आधा करेंगे तो आधा कितना होता है, 45, ठीक है। आई बात समझ में, 45, यहां तक हो गए 90। जब 90 में हम 45 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां तक आता है ये कितने का, 135 डिग्री का, 135 डिग्री का। फिर यहां तक पहुंच गए तो 135 में 45 जोड़े तो कितने हो गए, 180 हो गया। फिर 180 में हम 45 और ऐड कर देते हैं, 180 में जब हम 45 और ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 225 डिग्री, 225 डिग्री, 225 डिग्री। 225 में जब हम 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270। और 270 में जब हम 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315, 315, 315 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इन कोणों को आपको ध्यान रखना है कि 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 और प्रत्येक में 45 45 ऐड करता जाना है, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब देखो इसको पहले नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बता देता हूं मैं इसमें। इसको नोट कर लो, है ना। अब बात कर लेते हैं हम कोण कैसे कैसे होते हैं। देखो जब क्वेश्चन में हमको बोलेगा कि जब बोले हमको, एक होता है, अगली स्लाइड पर बता देता हूं, है ना, अगली स्लाइड पर बता देता हूं। कोण, कोण कितने प्रकार के होते हैं, 2। कोण नहीं, मतलब इनको किस प्रकार से मापते हैं, 2 तरीके से इनका मापन करते हैं, मापन करते हैं। कैसे, देखो एक तो होता है दक्षिणावर्त। कौन सा होता है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और एक होता है वामावर्त, 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 ठीक है। वामावर्त हो गया और दक्षिणावर्त हो गया, वामावर्त हो गया और दक्षिणावर्त हो गया, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। यानी कि जब आपको बोले कि कोण कैसे मापा जा रहा है, दक्षिणावर्त,
तो आप कैसे मापोगे, यहां से चल के इधर मापोगे। कैसे मापोगे, इधर मापोगे। और जब बोले आपको वामावर्त, तो वामावर्त बोले तो आपको ऐसे मापना है। जैसे वामावर्त 90 डिग्री चलो, तो वामावर्त 90 डिग्री यहां से चल के ये यहां पर पहुंच जाओगे। अगर बोले दक्षिणावर्त 90 डिग्री चलो, तो दक्षिणावर्त 90 डिग्री किधर चलना है आपको, इधर चलना है। किधर, इधर चलना। आई बात समझ में। अगर बोले 135 डिग्री वामावर्त चलो, वामावर्त जिसको बोलते हैं क्या, वामावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वो मतलब क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी। और दक्षिणावर्त, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। ध्यान रखना, घड़ी कैसे चलती है, हमेशा दक्षिणावर्त चलती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज। अगर बोल दे आपको 135 डिग्री, 135 डिग्री आपको कैसे चलना है, 135 डिग्री, 135 डिग्री आपको चलना है वामावर्त। तो आप कहां से चलोगे, ये अपना मुख्य बिंदु हो गया, 0 डिग्री हो गया, 135 डिग्री वामावर्त। तो ऐसे चलोगे आप, यहां पर पहुंच गए 90, और 135 कब हो जाएगा, जब इसमें 145 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। अगर आपको बोल दे, अगर आपको बोल दे क्या कि 135 डिग्री आपको दक्षिणावर्त चलना है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त चलना है, तो आप कैसे चलेंगे, इधर चल के यहां पर आ गए, यहां कितना हो गया 90, और 90 में जब हम 45 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 135। 135 डिग्री यह है दक्षिणावर्त। ठीक है, यही कोण, यही कोण वामावर्त कितना हो जाएगा, यही कोण वामावर्त कितना हो जाएगा, यहां तक तो हो गया, ऐसे चल के यहां तक कितना हो गया 180, और 180 में जब हम 45 ऐड कर देंगे तो यही कोण है जो कितना हो गया 225। 225, 225 तो है वामावर्त, वामावर्त, और 135 है ये दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में। अगर वामावर्त इसकी काउंटिंग करते हैं तो कितने डिग्री का हो गया 225 का, और इधर से करते हैं तो ये कितना हो गया 135 दक्षिणावर्त। ओके, आई बात समझ में, नोट कर लो, नोट कर लो। देखो इसको तो लिखो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और इसको लिखो वामावर्त, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नोट कर लो इसको, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया। अब अपन लिखते हैं क्वेश्चन, अब अपन लिखते हैं क्वेश्चन, लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है रमेश, रमेश, लेकिन इससे पहले आपको एक बात और ध्यान रख लेनी है। अगर आपको ये पता है तो आप कुछ भी सोल्व कर सकते हैं। ये बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया, ओ मान ले इसको, और ये बी हो गया। बिंदु ए से बी की दूरी, बिंदु ए से बी की दूरी कितनी है, तो बिंदु ए से बी की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी की जो दूरी है ना, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, बी ओ का स्क्वायर, तो हमारी क्या आ जाएगी, ए बी की दूरी आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में, चलो अच्छी बात है, आपको ये बात समझ में आ गई। तो इसको भी नोट कर लो, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस, गोरस परमे, पाइथागोरस परमे बोलते हैं इसको, परमे। ठीक है, पाइथागोरस परमे बोलते हैं, पाइथागोरस परमे बोलते हैं। ठीक है, इसको बोधायन परमे भी कहते हैं, क्या, बोधायन परमे, लेकिन आपको याद नहीं रखना है बोधायन, बोधायन परमे,
बोधायन पर में, स्थिति पर में, स्थिति पर में, ठीक है, स्थिति पर में। आपको तो डायरेक्ट ये सूत्र ध्यान रखना है, ए स्क्वायर यानी कि ये तो हो गया कर्ण, ठीक है, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो इसका कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। ये ज्ञात करने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में, नोट कर लो। ये नाम नहीं लिखने आपको कुछ भी, बस ये ध्यान रखना है ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस सूत्र भी बोल सकते हैं। आगे चले, आगे चलें क्या, आगे चलते हैं ना। आगे चलते हैं, अब लिखते हैं अपन क्वेश्चन, ठीक है, अब लिखते हैं अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। राजू पूर्व दिशा, हो क्या रहा है आज, पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है जो कुछ दूरी चलने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुड़कर चलता है तो उसका मुख किस दिशा की ओर है, किस दिशा में है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया आपको, आप इसको मिनटों में सोल्व कर सकते हैं। क्या बोला गया है, राजू पूर्व दिशा की ओर, ये कौन है, राजू, पूर्व दिशा किधर है, इधर, पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, ये भाई पूर्व दिशा की ओर ये आ गया, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, जो कुछ दूरी चलने के बाद वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, किधर मुड़ जाता है, उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है। तो उसका मुख किस दिशा में, अगर उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है तो उसका मुख किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा में उसका मुख हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये बात आपको समझ में आई, राजेश 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर 5 किलोमीटर चलकर दक्षिण में 4, ठीक है, 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर दक्षिण में 3 किलोमीटर चलता है,
चलता है तो उसके प्रारंभिक बिंदु की दूरी अंतिम बिंदु से कितनी है, अंतिम बिंदु से कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। आपको अलग अलग कलर में दिख रहा होगा, थोड़ी एडजस्ट कर लेना, पता नहीं क्या हो रहा है ना, ठीक है। राजेश 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर, ये कौन है, राजेश, ठीक है। ये 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर, 4 किलोमीटर ये पूर्व दिशा में चला, कहां पर चला, पूर्व दिशा में। कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, ठीक है। दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर मुड़कर कितना चलता है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो ये पूछ रहा है कि उसका प्रारंभिक बिंदु की दूरी, अंतिम बिंदु कहाँ है, यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु की दूरी कितनी है, तो ये दूरी हमको ज्ञात करनी है, कौन सी, ये दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो निकालनी हो, ये कौन सी है, कर्ण, ये क्या है, कर्ण है। इनमें आधार चाहे तो इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, एक को आधार मान लो, एक को लंब मान लो। मैंने बताया था आपको कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण तो हमको निकालना है, आधार कितना है, 3 का स्क्वायर करो प्लस लंब कितना है, 4, का स्क्वायर करो। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 9 का 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। कर्ण स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। जब हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण के ऊपर से हमको तो कर्ण निकालना है, यहाँ पर क्या है, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर को हटाएंगे तो 25 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और रूट 25 का मान कितना होता है, 5। तो अपन को किस में दे रखा है, किलोमीटर में, तो अंतिम आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी आई, 5 किलोमीटर। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया, क्या, 1 मिनट में आता हूं, आप इसको नोट करो। आता कहीं यहीं पर हूं, मैं थोड़ा सा काम कर देता हूं। क्लास का शेड्यूल लगा देता हूं, गणित की क्लास। गणित की क्लास, ठीक है। अपनी गणित की क्लास है जो 5 बजे, उसका शेड्यूल लगा देता हूँ, है ना। गर्मी में बच के रहना, बहुत ज़्यादा लू चल रही है, अगर बीमार हो गए तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। ये लो भाई, अपन ने लगा दिया है शेड्यूल अपनी क्लास का, ठीक है। अब देखो आगे चले, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। एक व्यापारी एक मिनट
हाँ भाई, अब चलते हैं। एक व्यापारी है ना, हाँ देखिए, एक व्यापारी एक व्यापारी अपने घर से उत्तर दिशा की ओर उत्तर दिशा की ओर और 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलता है 10 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु बी पर पहुंचता है, फिर वो यू टर्न यू टर्न लेता है यू टर्न लेता है और 5 किलोमीटर चलता है और 5 किलोमीटर चलता है। वो अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में ये बताना है। तो देखो क्या है इस क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ नहीं है। एक व्यापारी अपने घर से, व्यापारी का घर कौन सा है, व्यापारी का घर मान लिया हमने कौन सा है, ये व्यापारी का घर है। व्यापारी अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा की ओर कितना चलता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर किधर चलता है, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। बिंदु बी पर पहुंचता है, फिर वो यू टर्न लेता है। यू टर्न का मतलब क्या होता है, जैसे गया वैसे आना, जैसे गया वैसे आना। फिर वो यू टर्न लेता है, यू टर्न ले लिया उसने, ठीक है, यू टर्न ले लिया, यू टर्न लेता है और 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है तो मतलब टोटल 10 है, तो मतलब इस आधे में पहुंच गया। यू टर्न लेता है मतलब नीचे वापस आ रहा है, ठीक है, और 5 किलोमीटर चलता है। और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, अब वो अपने घर से यानी कि 5 किलोमीटर तो आ गया वो, ठीक है, अब अपने घर से कितनी दूरी पर है, अब अपने घर से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर पर। 5 किलोमीटर, ठीक है, कितना है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पर है। कितना है, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर। और किस दिशा में, किस दिशा में है, अपने घर से 5 किलोमीटर दूर है और किस दिशा में, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में। आई बात समझ में, इसको नोट करना चाहो तो कर लो, देख लो एक बार, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब एक बात और बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट, देखो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। सूर्य किधर निकलता है, सुबह सुबह। जब क्वेश्चन में ये बोला जाता है सुबह सुबह, तो सूर्य किधर होगा, पूर्व दिशा में। सूर्य किधर होगा, पूर्व दिशा में। सूर्य किधर होगा, पूर्व दिशा में, ठीक है। अगर आपको बोला जाए शाम को, शाम को बोला जाए तो सूरज किधर होगा, पश्चिम दिशा में, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये तो है शाम को और ये है सुबह, ठीक है। कब है, सुबह, ओके, आई बात समझ में, ये है सुबह। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है। श्याम शाम को शाम को उद्यान में टहल रहा था या घूम रहा था,
घूम रहा था, घूम रहा था तो उसका दोस्त, उसका दोस्त राम उसको मिलता है, मिलता है, राम उसको मिलता है तो श्याम की परछाई, श्याम की परछाई, परछाई राम के दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर पड़ रही थी, पड़ रही थी तो राम का, राम का मुख किस दिशा में, किस दिशा में था, किस दिशा में था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। अब देखो बात क्या बोल रहा है, श्याम, श्याम है जो शाम के टाइम में यानी कि इवनिंग में, कब, इवनिंग में उद्यान गार्डन में घूम रहा था तो उसका दोस्त, तो उसका दोस्त, हेलो, तो उसका दोस्त राम उसको मिलता है, राम उसको मिलता है। श्याम है जो शाम को उद्यान में टहल रहा था, राम उसको मिलता है तो श्याम की परछाई, श्याम की परछाई राम के दाईं ओर पड़ती है। तो देखो श्याम की परछाई, यहां पर बनाओ कौन, श्याम, यहां पर बनाओ श्याम, श्याम की परछाई किधर पड़ रही थी, किधर पड़ रही थी, श्याम के, राम के दाईं ओर, राम के दाईं ओर। यानी कि देखो श्याम के टाइम में पूर्व तो इधर होता है, पश्चिम, यहां पर क्या होगा, सूर्य, सूर्य कहां पर होगा, यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर होगा। ठीक है, अब देखो इसकी परछाई किसकी, श्याम की, श्याम की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही थी, उसके दाईं ओर पड़ रही थी। दाईं ओर पड़ने का मतलब यहां पर कौन है, यहां पर राम है, यहां पर राम है, यहां पर राम है, और यहां पर कौन है, ये कौन है, श्याम, ये श्याम खड़ा है। श्याम की परछाई राम के दाईं ओर पड़ रही थी, राम के दाईं ओर पड़ रही थी। किधर पड़ रही थी, इधर पड़ रही थी, इधर पड़ रही थी। तो बताओ उसका मुख किधर है, किसका, राम का मुख किधर है, तो बताओ पड़ रही थी तो राम का मुख किधर है। देखो जैसे मैं ये खड़ा हूं, ये कौन खड़ा है, ये कौन खड़ा है, श्याम खड़ा है। ठीक है, मेरे पीछे किधर, पश्चिम में, पश्चिम में क्या है, सूर्य है। ठीक है, अब मेरी परछाई, मेरी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है, उसके दाईं ओर पड़ रही है। अगर वो देखो ये मैं तो खड़ा का खड़ा रहेगा, यहाँ पर मेरी परछाई किसके दाईं ओर पड़ रही है, राम के। अब देखो ये तो कौन था, पहले मैं खड़ा था जो, कौन, श्याम। अब श्याम की परछाई राम के दाईं ओर पड़ रही है, दायां किधर है मेरा, ये मेरा क्या है, दायां। तो मेरा मुख किधर हो गया, उसके सामने तो है नहीं, उसके सामने तो मेरा मुख है नहीं, उसके सामने होता तो मेरा मुख किधर हो जाता, पश्चिम में। लेकिन अब किधर है मेरा मुख, अब किधर है, अगर इधर होता तो पूर्व में हो जाता, मेरा मुख किधर, दक्षिण में। ठीक है, आई बात समझ में, मेरा मुख किधर है, दक्षिण में। ऐसे आपको सोच सोच के ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, नहीं तो ये गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखो इधर ये कौन खड़ा है, ये कौन खड़ा है, श्याम खड़ा है, और ये कौन खड़ा है, इधर कौन है, सूरज है, इधर कौन है, सूरज है। राम, राम खड़ा है, ये राम के किधर पड़ रही है, दाईं ओर पड़ रही है, राम के दाईं ओर पड़ रही है। तो किधर हो गया मेरा मुख, दक्षिण में, मेरा मुख किधर हो गया, दक्षिण में। ठीक है, किधर हो गया, दक्षिण में। आई बात समझ में। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन है सोल्व करने, इनमें आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सोचने के ऊपर डिपेंड करेंगे ये क्वेश्चन। देखो अब इसको लिखना कैसे, सबसे पहले तो ये सूर्य बनाओ, सबसे पहले ये सूर्य बनाओ। ठीक है, ये सूर्य बना लिया। ठीक है, ये कौन खड़ा है, ये कौन खड़ा है, ये खड़ा है श्याम, ये कौन खड़ा है, श्याम। ठीक है, इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में, राम के दक्षिण में पड़ रही है, राम, ये कौन है, राम, राम के दक्षिण में। देखो इसके पीछे, इसके पीछे इसकी मतलब परछाई, इसका नहीं दे रखा है इसने मुख किधर कर रखा है, लेकिन चाहे इसने मुख किधर भी कर रखा हो, इसकी परछाई किधर जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, इसने मुख सही किधर भी कर रखा हो, इसकी परछाई किधर जाएगी, इधर जाएगी। ये राम है, ये राम है, तो राम के किधर पड़ रही है,
दाहिनी ओर। देखो ऐसे देख रहा है राम, इधर तो हो गया बायां, और उसकी पर दायां किधर होगा, इधर, इधर पड़ रहा है, तो वो किधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, ठीक है। तो इसके किधर हो जाएगी, इसका राम का मुख, राम क्या पूछा है, तो राम का मुख, राम का मुख, राम का मुख हो जाएगा दक्षिण में, राम का मुख दक्षिण में, साउथ, ठीक है, दक्षिण में हो जाएगा। नोट कर लो, इसको नोट कर लो आप। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चले, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे चले, गौरव पूर्व दिशा की ओर और 5 किलोमीटर चलता है, चलता है बिंदु बी पर, बिंदु बी पर पहुंचता है, बिंदु बी पर पहुंचता है, पहुंचता है, बिंदु बी पर पहुंचता है और दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, घूमता, घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है और 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलकर पुनः वामावर्त, वामावर्त 180 डिग्री घूमता है, घूमता है, 180 डिग्री घूमता है, तो 180 डिग्री घूमकर, 180 डिग्री घूमकर, 180 डिग्री घूमकर, एक मिनट, 180 डिग्री घूमकर, घूमकर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है, चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, ठीक है, कितनी दूरी पर है ये बताना है, ठीक है। देखो गौरव पूर्व दिशा की ओर मुख करके, ये कौन है, गौरव पूर्व दिशा की ओर, मान लिया बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व दिशा की ओर कितना चलता है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। अब देखो बिंदु बी पर पहुंच जाता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है और दक्षिणावर्त 90 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किधर है, इधर दक्षिणावर्त है, यानी कि नीचे कितना घूम रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री घूमने के लिए उसको ये घूमना पड़ेगा 90 डिग्री, अगर 45 बोलते तो वो ये घूमता, ठीक है, ये घूमता, इधर मुख करता वो, अगर उसको वामावर्त बोलते तो वो वामावर्त 90 डिग्री तो वो ये घूमता, वामावर्त 45 बोलते तो वो ये घूमता, ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या बोला गया है, उसको बी बिंदु पर पहुंचता है, पहुंचता है और दक्षिणावर्त 90 डिग्री मुड़ता है, दक्षिणावर्त 90 डिग्री मुड़ता है, यानी कि उसका मुख नीचे की ओर कर लिया उसने, और 3 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलकर पुनः 3 किलोमीटर चल लिया, यहां पहुंच गया 3 किलोमीटर, और पुनः 180 डिग्री, पुनः 180 डिग्री कितना घूमता है, वामावर्त 180 डिग्री, पुनः वामावर्त 180 डिग्री घूमकर, वामावर्त पुनः 180 डिग्री, यानी कि उसका मुख वापस इधर हो गया, 180 डिग्री वामावर्त, 180 हो जाएगा। देखो अगर वो इधर मुड़ता तो 90 डिग्री हो जाता, लेकिन वो कितना मुड़ रहा है, 180 डिग्री मुड़ रहा है, 180 डिग्री मुड़ रहा है, तो वापस इधर मुख कर लिया उसने, 180 घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर, यानी कि ऊपर से पहले कितना है, 3 किलोमीटर, अब कितना चल रहा है, वामावर्त घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चल रहा है, तो वो पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है।
180 डिग्री घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है? तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर। ओके, आई बात समझ में? यानी कि जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता है दक्षिणावर्त बोलता है तो दक्षिणावर्त घुमा दो, वामावर्त बोलता है तो वामावर्त घुमा दो। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है? नोट करो। नोट कर लो, है ना? नोट कर लिया? आगे चले। आगे चले। अब देखो, नदियों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, नदियों से संबंधित, ठीक है? देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ट्रेन से संबंधित। एक ट्रेन यदि यानी कि भरकर, एक मालगाड़ी भरकर पूर्व दिशा की ओर जा रही है, उसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर हावर है, तो उसका धुआं पूर्व दिशा की ओर जा रही है और हवा का बहाव किधर है? दक्षिण में है, तो उसकी धुआं किधर जाएगी? ठीक है, इसको बाद में करेंगे अपन, लेकिन पहले नदी वाला कर लेते हैं, है ना? जैसे कोई नदी बह रही है, उसके किनारे कोई लड़का बैठा है, वो किसी की याद में उसमें कंकर या फिर पत्ते फेंकता है, तो वो पत्ते किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में नहीं जा रहे हैं, ठीक है? ऐसा नदियों से संबंधित, नदी, नदियां, ठीक है? सुरेश, सुरेश एक नदी के किनारे, एक नदी के किनारे, एक नदी के किनारे बैठा है, बैठा है। नदी पूर्व से, पूर्व से पश्चिम बह रही है, बह रही है, बह रही है। सुरेश एक नदी के किनारे बैठा है, नदी पूर्व से पश्चिम बह रही है, ठीक है? सुरेश ने एक पत्ता, एक पत्ता नदी में फेंका, नदी में फेंका, तो पत्ता, तो पत्ता, तो पत्ता, तो पत्ता किस दिशा में जा रहा है? तो पत्ता सुरेश के, सुरेश के, देखो सुरेश एक नदी के किनारे बैठा है, सुरेश एक नदी के किनारे बैठा है, नदी पूर्व से, नदी पूर्व से, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। सुरेश ने नदी में एक पत्ता फेंका, तो पत्ता सुरेश के, पत्ता सुरेश के दाएं ओर, दाएं ओर बहता है, दाएं ओर बहता है, है। तो सुरेश का मुख किस दिशा में? सुरेश का मुख किस दिशा में? मुख किस दिशा में? किस दिशा में है, ठीक है? ये आपको बताना है, ओके? ये आपको बताना है, ठीक है? अब देखो, ये बताना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे? नदी को बहाएंगे, नदी को, ये क्या है? नदी है, इसमें क्या है? पानी है, ठीक है? ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, नहीं इतना कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है? अब देखो, एक नदी के किनारे, सुरेश एक नदी के किनारे बैठा है, नदी पूर्व से पश्चिम, यानी कि किधर बहाव है नदी का? नदी का इधर बहाव है, ठीक है?
ये क्या हो गया, पूर्व, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। सुरेश ने एक पत्ता नदी में फेंका, सुरेश ने एक पत्ता नदी में फेंका, सुरेश ने एक पत्ता नदी में फेंका। अब या तो सुरेश इस किनारे पर बैठा होगा या फिर इस किनारे पर बैठा होगा, ऐसा तो है नहीं वो यहाँ बीच में बैठा है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं वो बीच में बैठा है। तो बताओ, सुरेश ने एक पत्ता नदी में फेंका, तो पत्ता सुरेश के दाएं ओर बहता है, पत्ता सुरेश के दाईं ओर बहता है, उसका दाईं, दाईं ओर, मतलब बहेगा तो पत्ता इधर ही, तो इधर कब बहेगा, जब उसका मुख किधर होगा, उसका मुख जब उत्तर में होगा, उसका मुख जब वो इस किनारे पर बैठा होगा, इस किनारे पर बैठा होगा और उसका मुख किधर होगा, उत्तर में होगा, ऐसे बैठा होगा। और मैंने इसमें पत्ता फेंका तो पत्ता उसके किधर जा रहा है, सुरेश के, जैसे मान लो मैं क्या हूं, सुरेश है, सुरेश के दाईं ओर बह रहा है, नहीं इधर नहीं, दाईं ओर बह रहा है, ठीक है, दाईं ओर, तो ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है, मेरा दायां किधर है, इधर, ये क्या है, बायां, ठीक है, इधर बह रहा है, पत्ता इधर बहेगा तो मेरा मुख, नदी मेरे आगे है, इधर से बायां, यानी कि पूर्व साइड में तो मेरा क्या है, बायां, और इधर क्या है, मेरा दायां। तो किधर बह रहा है पत्ता, पत्ता किधर बह रहा है, पत्ता सुरेश का मुख, सुरेश का मुख किस दिशा में, सुरेश का मुख किस दिशा में, ओके। तो यहां पर कौन बैठा है, यहां पर सुरेश बैठा है, सुरेश का मुख किधर है, दक्षिण, सुरेश का मुख किधर है, दक्षिण, ओके, आई बात समझ में, दाईं ओर। यहां पर बैठूंगा तभी तो दायां होगा इधर, पत्ता तो इधर ही बहेगा, ऐसा तो नहीं नदी इधर बह रही है पत्ता इधर बह रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब आगे चलते, आगे चलते हैं। आगे चले, एक मिनट रुको भैया ना। हाँ भाई, अब आगे चलते। अब देखो किससे संबंधित पढ़ेंगे हम, रेलगाड़ी से संबंधित है, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो, अगर रेलगाड़ी इधर जा रही है, रेलगाड़ी इधर जा रही है, ठीक है, और हवा, हवा का बहाव किधर है, हवा, क्या हो गया, ठीक है, हवा का बहाव किधर है, हवा का बहाव, हवा का बहाव, एक मिनट इसको सेव हो जाने दो, हो ही गया तो, ठीक है, हवा का बहाव, देखो जैसे रेलगाड़ी जा रही है इधर, रेलगाड़ी जा रही है इधर, पूर्व से किधर है, पूर्व, पूर्व किधर है, पूर्व इधर है, पूर्व से इधर जा रही है रेलगाड़ी, ठीक है, किधर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर रेलगाड़ी जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर रेलगाड़ी जा रही है, हवा का बहाव, हवा का बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर, ये क्या है, हवा है। तो रेलगाड़ी का धुआं किधर जाएगा, रेलगाड़ी का धुआं रेलगाड़ी के हिसाब से तो इसके पीछे जाना चाहिए, और हवा इधर ले जाएगी तो रेलगाड़ी इधर छोड़ेगी, तो इसका धुआं का साइड किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा धुआं, ये हो जाएगा धुआं, ठीक है, धुआं, धुआं, ठीक है, ये हो जाएगा धुआं। अगर रेलगाड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और हवा का बहाव किधर है, हवा का बहाव किधर है, इसके पीछे, किधर, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो धुआं भी किधर जाएगा, पूर्व से पश्चिम जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी तो अपनी दिशा की तरफ फेंकती है, उसके विपरीत दिशा में, यानी कि इधर मुख है रेलगाड़ी का तो इधर फेंकेगी, ठीक है, अगर इधर है तो इधर फेंकेगी, ठीक है। लेकिन एक बार क्वेश्चन कैसा आया, एक इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी
पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। हवा की दिशा, हवा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर है, दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर है। नहीं नहीं, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो उसमें ऐसा ही ऑप्शन दे रखे थे, जैसे उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर दक्षिण हो गया। कोई क्या करके आया, एक आया था उसमें इनमें से कोई नहीं, तो उसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक, उसने बोला इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी, तो वो तो धुआं ही नहीं देगी, उसका धुआं क्यों जाएगा? ठीक है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अपने आज आपको बेसिक बता दिया कि इसमें क्या है, डायरेक्शन टेस्ट में कितने डिग्री के कोण बनते हैं, कितने के नहीं बनते हैं। ठीक है, तो समाप्त करते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है MISSION, मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला, इसको ज्वाइन कर लेना। 9887465720, ये अपना क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। इन पर यदि आपको कोई भी समस्या हो तो संपर्क कर लेना। ठीक है साथियों, कुछ दिन बाद अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, राजस्थान पुलिस और किसकी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज। ठीक है, एप्लीकेशन अपना बन रहा है। ओके, आई बात समझ में? ठीक है, जय हिंद जय भारत।